हेलो दोस्तों, आपका कृष्णा आईआईटी चैनल पर स्वागत है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशन बताने वाले हैं, जो कि कृष्ण भगवान ने लिखा था। क्या लिखा था? कर्म करते रहिए, फल की आशा मत रखिए। तो आप अपने जीवन में आप केवल कर्म करते रहिए, फल की आशा मत रखिए। क्योंकि आप फल की आशा रखेंगे, क्योंकि आप मान चलिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत सालों साल आप करते जा रहे हैं और आपको फल नहीं मिल रहा है। तो आप वहाँ पर सोचेंगे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे फल नहीं मिला। आप वहाँ पर देखिए फल की आशा रख रहे हैं। तो अगर फल की आशा रखेंगे तो वहाँ पर क्या क्या होगा, आप सोचेंगे मुझे तो जो अपना मेहनत का फल मिल ही नहीं रहा है, तो आप मेहनत करना छोड़ देंगे। और जब मेहनत करना छोड़ देंगे तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ये अगर सफलता चाहिए तो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम लोग अपना कर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंथ का क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है? इसका जनरल फॉर्म होता है इस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके दो रूट्स होते हैं। रूट्स का मतलब कि इसमें x की वैल्यू वो रख दी जाए ताकि ये इक्वेशन 0 के बराबर आ जाए। तो इसके दो रूट, एक अल्फा एक बीटा, ये कुछ भी हो सकता है। अल्फा बीटा कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक, अल्फा बीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसके देखिए इसको सॉल्व करने का दो तरीके हैं। जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी द्विघात समीकरण, जैसे 3x² 5x प्लस 6 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। और ये भी चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर जो a की वैल्यू है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये अगर 0 हो गया a की वैल्यू, तो ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है x का पावर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो देख सकते हो x का पावर क्या है? 2 है। ठीक है, जैसे कि ये एक द्विघात समीकरण है, इसके दो रूट होंगे अल्फा और बीटा। देखिए, तो ये मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर इन दोनों का सम निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा का, तो हम ये एक्स का कोफिशिएंट का माइनस साइन डिवाइडेड बाय ये x² और कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे, यानी -b/a। मैंने बताया था ये b और ये। ठीक, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? c/a, यानी कि c ये 6 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 2। इन सब का आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक, तो हमें ये नहीं निकालना है, ये तो मान चलिए आप मैंने बता दिया, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखिए इसका वैल्यू हम एक फार्मूला है जो कि क्या बोलते हैं, श्री धाराचार ना, श्री धाराचार फार्मूला। तो श्री धाराचार फार्मूला क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये है आपका श्री धाराचार फार्मूला। ठीक, इसमें आपको b तो पता ही है, b ये है x का कोफिशिएंट। ठीक, और यहाँ से a क्या है? x² का कोफिशिएंट, और c क्या है? आपका कांस्टेंट नंबर। ठीक, तो श्री धाराचार फार्मूले से यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका 3x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक,
तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू क्या है 6। तो सॉल्व करते हैं x बराबर माइनस पी, यानी कि ये वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं माइनस पी माइनस 5 प्लस माइनस, यानी कि एक बार प्लस लेंगे तो एक रूट निकलेगा जो कि अल्फा है, और एक बार माइनस लेंगे रूट में बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5, मतलब 5 बी की वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई 2 ए की वैल्यू है 3। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो -5 प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखो इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है, इसको ना डिस्क्रिमिनेंट, यानी ये डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना है 25 माइनस 4 3 12 और 12 12 छक्के 72, तो 72 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 25 और 22 माइनस 47 आएगा। ठीक है ना, आप सॉल्व कर लीजिए, 22 से बिल्कुल सही, माइनस 47। ठीक, तो यहाँ से इसके अंदर आ गया -47 डिवाइडेड बाई 2 है यानी 6, और देख सकते हो इसका ये रूट जो है माइनस में आ रहा है, रूट में ये माइनस है, यानी कि इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं इमेजिनरी नंबर, ये रियल नंबर नहीं आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव में, तो जब भी डी की वैल्यू नेगेटिव में आती है जब भी तो इसके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि डी की वैल्यू पर ही निर्भर करती है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा है तो उसके रियल रूट्स आएंगे। ठीक, वो भी डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग। ठीक, और अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो रियल तो आएंगे लेकिन इक्वल रूट्स होंगे। ठीक, और डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो जाहिर सी बात है इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक्स की वैल्यू 2 आ गई, -5 प्लस माइनस रूट में 47 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि देख सकते हो एक रूट आ गया अल्फा की वैल्यू -5 प्लस रूट 47 का मतलब माइनस का 47 डिवाइडेड बाई 6, और एक बीटा की वैल्यू -5 माइनस रूट 47 डिवाइडेड बाई 6, ये दो रूट्स इसके निकल के आ गए। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम सीधी धाराचार फार्मूला से ये निकाल सकते हैं। आप सीधी धाराचार फार्मूला को याद रखिएगा, क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। मैंने ये डी क्यों लिख दिया, क्योंकि डी की वैल्यू ही क्या क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, अब इसके रूट्स निकालने हैं। तो इसके रूट्स कैसे निकालें, ये सीधे धाराचार फार्मूला रख लीजिए, ये एक्स बराबर -p, यानी कि माइनस साइन तो है ही, और देख सकते हो बी की वैल्यू -5 है, तो ये ऐसे रखेंगे माइनस साइन पहले से और बी की वैल्यू -5 प्लस माइनस, अब रूट डी की वैल्यू कैसे निकालें बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है 1 और सी। ठीक, डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू तो 1 ही है, तो यहाँ से कितना आ गया ये 5 प्लस माइनस इसको सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा रूट में 25 माइनस ये 24, यानी कि रूट में 1, रूट एक की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए x की वैल्यू हम 2 आ गई, एक प्लस में ले लीजिए तो 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी 3, तो एक वैल्यू तो ये आ गई अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू ए माइनस ले लीजिए यानी 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2, तो ये दो वैल्यू निकल के आ गई, एक अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 3। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर सम ऑफ द रूट वाला एक बार कंफर्म करना है तो कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू
माइनस बी बाई ए, यानी देख सकते हो -5, तो 5 आ रहा है। दे दे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है कि नहीं, देखो 3 और 2 5 आ रहा है, बिल्कुल सही। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए सी बाई ए यानी कि 6/1 6 आ रहा है। देख सकते हो इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो अल्फा बीटा, 3 गुणे 2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं। और अल्फा बीटा ये तो तरीका है, देखिए अल्फा बीटा कैसे निकालें, तो आप सीरीधराचार फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के रूट डी डिवाइडेड बाई ए, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए डी की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी ना, तो √1 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितना है 1, तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर कितना आ रहा है 1, यानी डिफरेंस उन दोनों का 1 आ रहा है। और देख सकते हो डिफरेंस यहाँ से हम निकाल सकते हो, 3 में से 2 गया तो 1, डिफरेंस भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ये मैंने मॉड इसलिए लगाया ताकि आंसर हमको प्लस लेना है। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप द्विघात समीकरण के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए एनसीईआरटी से। और अगर आपका आर डी शर्मा चाहे आर एस अग्रवाल हो, इनसे आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अच्छे अच्छे वीडियो का आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, वैसे मैं एक वीडियो लाऊंगा क्वेश्चनों का प्रैक्टिस के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।